अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जेनरिक बीएसएन सेमेस्टर 5 के इंग्लिश का जो सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था उसका यूनिट नेक्स्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये यूनिट, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को मसला होता है इसमें समझने में। हालांकि चीज़ बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें जो मैं आपको इस पीडीएफ में जो चीज़ें मैंने लिखी हुई है, जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो बिल्कुल इजी वे में है। इसमें एक्सरसाइजेज भी है जो मैं आपसे जवाब मांगूंगा, ठीक है। एक्सरसाइज में आपको शो कराऊंगा, इसमें जवाब भी है, लेकिन जवाब मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। जवाब आपने मुझे कमेंट्स में देने, पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज के बाद आप मुझे जवाब देंगे। एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। इसमें कुछ रूल्स है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से, कुछ 8 या 9 रूल्स है, वो हम पढ़ेंगे। हर रूल के हिसाब से अलग अलग चीज़ें होती हैं और हर रूल का अलग अलग एक्सरसाइज है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो रूल है वो लिखा है, अ वर्ब एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर, ठीक है। मतलब आपने एक सेंटेंस टेंस पढ़ा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। उसमें हम सिंगुलर वर्ब के साथ जब मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट जब आता है उसके साथ हम वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है। तो ये भी वही कहानी है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो वो, या सिंगुलर वर्ब आएगा तो वो अपने सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, द कार स्टेज इन द गैराज, ठीक है। द कार जो है यहाँ पे क्या है? कार यहाँ पे है सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो है स्टेज, स्टेज का मतलब है रुकना, स्टेज। अब यहाँ पे स्टे लिखते हैं हम नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेज। आपको लगेगा शायद ये पॉजिटिव या प्लूरल वर्ब है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगल है, ठीक है। स्टेज, स्मेल्स, ये इससे वर्ब प्लूरल नहीं हो जाता और ना ही कोई वर्ब प्लूरल होता है। ये समझाने के लिए हम कहते हैं ऐसे। तो द कार स्टेज इन द गराज। या फिर दूसरा जो आपको लिखा हुआ है, द फ्लावर स्मेल्स गुड। इसका आसान तरीका ये है, अगर मैं आपको बताऊं, इन दोनों का समझने के लिए आसान तरीका ये होता है कि आप जो है कार को देखेंगे और साथ में उसका जो वर्ब है, ठीक है। अगर कार मतलब जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो यहाँ पे आप वर्ब के साथ एस लगाओगे, ये हो जाएगा स्टेज, ठीक है। या अगर यहाँ पे कोई और, फॉर एग्जांपल एप्पल लिखा हुआ है, ठीक है, एप्पल्स के आगे जो है एप्पल लिखा हुआ है तो उसके आगे आप वर्ब लगाओगे, जो भी होगा ईट होगा, ठीक है। तो ईट के साथ आप एस लगाओगे, एप्पल ईट्स, ठीक है। इस तरीके से जब सिंगुलर वर्ब आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, तो उसके आगे आप जो वर्ब लगाओगे, वर्ब के साथ आपने एस लगा देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने पढ़ा होगा, ये वही कहानी है, ठीक है। उसके जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं ना, इसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे फ्लावर लिखा हुआ है, ठीक है। फ्लावर स्मेल्स गुड। फ्लावर जो है वो क्या है? सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है? सब्जेक्ट जो है वो स्मेल। तो यहाँ पे हमने फ्लावर के साथ जब हम स्मेल लगा लिया तो फ्लावर स्मेल नहीं लगाएंगे, फ्लावर स्मेल्स लगाएंगे, मतलब इसके साथ हम एस लगाएंगे, ठीक है। सो इट्स अ रूल ऑफ इंग्लिश कि इस तरीके से आप करेंगे। नीचे वही बात लिखी हुई, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, कि इसमें आप किस तरीके से कर सकते हो और किस तरीके से जो है वो आप ये करते हैं और क्या क्या होता है। सिंपल बात यही है कि जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, तो उसके साथ आप वर्ब, उसके वर्ब के साथ आप एस लगाओगे या ई एस लगाओगे। वर्ब वो वर्ड पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और ये जो है आपको रूल नंबर 2 बताया गया है, इसमें एक्सरसाइज भी है, ठीक है। रूल नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इज नॉट चेंज्ड बाय वर्ड दैट कम बिटवीन द वर्ब, दैट कम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, ठीक है। मतलब ये कि जो दो सब्जेक्ट और वर्ब है उसके दरमियान जो भी अल्फाज आएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कि जैसे कि द फ्लावर स्मेल्स गुड लिखा हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पे फ्लावर और स्मेल के बीच में कुछ 2-3 अल्फाज लिखे होते हैं, जैसे कि द फ्लावर लुक्स गुड एंड स्मेल्स गुड, ठीक है, तो लुक्स गुड वो भी है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद हम
सीधा स्मेल्स पे लेके आएंगे, तो ये कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है, अगर हम एक्सरसाइज पे आ जाएं तो इसमें आपने मुझे ये बताना है कि किस वर्ब के साथ कौन सा वो लगेगा। ठीक है, वर्ब लगेगा या एस वाला लगेगा, एस वाला लगेगा, कैसे लगेगा। ठीक है, आपने मुझे इसके जवाब देने में आपको जस्ट थोड़ा बहुत डिफाइन करवा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। देखें, ये लिखा हुआ है योर फ्रेंड। ठीक है, योर फ्रेंड टॉक्स टू मच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो खैर मैंने आपको बता दिया, टॉक आएगा, टॉक्स आएगा, तो ये आएगा टॉक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेंड है ये सिंगुलर है। ठीक है, फ्रेंड टॉक्स आएगा, टॉक नहीं आएगा। अगर ये फ्रेंड्स होता, ठीक है, मतलब ज्यादा होते हैं, प्लूरल होते हैं, ठीक है, तो फिर हमने टॉक लगाना था, लेकिन टॉक हम नहीं लगाएंगे इस सिचुएशन में। हम क्या लगाएंगे इस सिचुएशन में? हम लगाएंगे टॉक्स, क्योंकि फ्रेंड जो है ये वाला, ये क्या है, ये सिंगुलर है, तो हम इसके साथ टॉक्स लगाएंगे। अच्छा, दूसरा देखें, द मैन विद द रोजेज। अब यहाँ पे आप देखें, रोजेस क्या है, प्लूरल है। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पे आप देखें मेन सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास है द मैन। ठीक है, तो द मैन विद द रोजेस। अब यहाँ पे लुक है और लुक्स है, इन दोनों में आप क्या लगाओगे, लुक लगाओगे या लुक्स लगाओगे? यहाँ पे आपने सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट आपके पास है द मैन। ठीक है, अब वर्ब आपके पास है लुक या लुक्स। ठीक है, तो कौन सा लगाना है वो आपने मुझे कमेंट में बता देना है। नंबर 3 पे आते हैं, द वोमेन इन द पूल। अच्छा, ये देखें, वोमेन जो है ये प्लूरल है। ठीक है, इसका जो सिंगुलर होता है वो होता है वेमेन। ठीक है, वेमेन जो है वो प्लूरल है, वोमेन जो है वो सिंगुलर है। WOMAN, MAN वाला जो होता है ना वो सिंगुलर होता है, ये MEN है, वेमेन, ये होता है प्लूरल। तो अब आप देखें, द वेमेन इन द पूल स्विम या स्विम्स वेल, इनमें से कौन सा आएगा, स्विम आएगा या स्विम्स आएगा, ये आप मुझे बताएंगे। प्लूरल है तो दूसरा वाला आएगा। ठीक है, जो भी आपको सही लग रहा है वो मुझे बताएं। नंबर 4, बिल डैश अ केब। बिल जो है वो एक बंदा है, ठीक है, जो कि सिंगुलर है, जाहिर बात है। ड्राइव या ड्राइव्स, कौन सा आएगा? बिल केब चलाता है, ड्राइव्स अ केब या ड्राइव अ केब, कौन सा इसमें से आएगा वो आप मुझे बताएं। खैर, यहाँ पे मैं चलो आपको बता देता हूँ, इसमें आएगा ड्राइव्स। ठीक है, ये वाला, क्योंकि बिल जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम ES या ES वाला वर्ब लगाते हैं। तो इसी तरह बाकियों में भी आपने करना है। ठीक है, आप देखें, ये आपको कुछ 10 एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। नंबर 5 पे आप देखें, द फुटबॉल प्लेयर्स। प्लेयर्स जो है वो क्या है, प्लूरल है, और यहाँ पे आपको 2 बताए गए हैं, रन एंड रन्स। ठीक है, तो इसमें आप कौन सा लगाएंगे वो मुझे बताएं। दैट रेड हेयर्ड लेडी, रेड हेयर्ड लेडी जो है, लेडी है ना, एक ही फीमेल की बात हो रही है, तो मतलब सिंगुलर है। लिव या लिव्स, ठीक है, लिव या लिव्स, कौन सा लगाओगे? अच्छा, नंबर 7, ही जो है वो क्या है, सिंगुलर है। कुक या कुक्स, ही कुक्स या ही कुक डिनर फॉर हिज फैमिली, कौन सा है वो आप मुझे बताइएगा। नंबर 8, द बॉयज वॉक्स या वॉक, कौन सा लगाओगे? बॉयज जो है वो प्लूरल है, द बॉयज वॉक या वॉक्स टू द स्कूल एवरी डे, जो लगाना है वो कमेंट में मुझे बताएं। द वेदर ऑन द कोस्ट, वेदर क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, अपीयर या अपीयर्स टू बी गुड दिस वीकेंड, कौन सा होगा? ठीक है, नंबर 10, द सेंटर ऑन द बास्केटबॉल टीम, सेंटर ऑन द बास्केटबॉल टीम जो है वो क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, बाउंसेस या बाउंस, बाउंस या बाउंसेस द बॉल टू हाई, कौन सा होगा वो आपने मुझे बताना है। अच्छा, इसके आंसर वैसे नीचे वो मैं आपको नहीं शो कर रहा, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा जी, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा रूल है, और समझने के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि some subjects always take a singular verb even though the meaning may seem plural. कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि ये वाले आप देख सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको प्लूरल नजर आएंगे, आपको लगेगा कि ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, लेकिन वो होते हैं सिंगुलर। ठीक है, वो सिंगुलर होते हैं, और उनके साथ आप हमेशा वर्ब जो है वो सिंगुलर लगाओगे, एज, वॉज, और ये इसी तरीके से जो है वो लगाओगे। ठीक है, वर या आर, ये सारी चीजें नहीं लगाओगे, क्योंकि फिर आपका वो प्लूरल में चला जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, ईच का मतलब होता है समवन,
ठीक है। आइदर मीन्स एनी बॉडी, कोई भी बंदा, ठीक है, एनी वन। नाइदर मतलब नो बॉडी, वन समबडी, नो वन एनी बॉडी, ठीक है। एवरीबॉडी यानी एवरीवन या एवरीबॉडी, ये इसका मतलब है। अब आप नीचे आप एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में आपको नजर आएगा समवन इन द गेम वॉज नॉट हर्ट। तो ये जो है समवन जो है मतलब एक बंदे की बात हो रही है ना, इसीलिए यहाँ पे जो वर्ब यूज किया गया है वो क्या है, वॉज, ठीक है। तो समवन या फिर इसी तरीके के ये अल्फाज आप देखें, समवन या फिर ईच, आइदर, नाइदर, वन, नो वन, एवरीवन, समवन, ये जो सारे आपको बताए गए हैं ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। ये आपने याद रखने, कुछ 10-11 होंगे, ये आपने याद रखने हैं, इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। पेपर में अगर आ जाए ये और इसके आगे जो एज, वॉज, वर, आर इस तरीके से कुछ लिखा गया हो तो आपने जुमले के मुनासिबत से एज लगाना है या वॉज लगाना है अगर ये वर्ब आ गए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ आ गए तो फिर आपने देखना होगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है नाइदर, नाइदर ऑफ द मेन, यहाँ पे आपको ये मेन जो है वो प्लूरल नजर आएगा, लेकिन पहला जो वर्ड है वो है नाइदर जो कि सिंगुलर है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे एज लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि बात सिंगुलर की हो रही है। तो नाइदर ऑफ द मेन इज वर्किंग, आर वर्किंग आप नहीं कह सकते, ठीक है। अच्छा जी, रूल नंबर 4 पे आते हैं और इसमें क्या चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। The following words may be singular or plural depending upon their use in the sentence. Some, any, almost. ठीक है, ये कुछ अल्फाज होते हैं, इसमें आप जो है वो जुमले को देखेंगे, कुछ वर्ड जो है ये अल्फाज जो होते हैं कभी कभी ये प्लूरल भी आते हैं, कभी कभी ये सिंगुलर भी आते हैं, लेकिन इसके आगे जो अल्फाज होंगे ना ये उस पर डिपेंड करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको वर्ड दिखाया गया है मोस्ट और यहाँ पे आपको इसके साथ एक दूसरा वर्ड है न्यूज, ठीक है। तो न्यूज जो है जिसके हम खबरें कहते हैं ना, न्यूज जो आते हैं, न्यूज कभी आपने न्यू नहीं पढ़ा होगा, मतलब आप कभी न्यूज को न्यू नहीं कहते। न्यूज जो है वो हमेशा सिंगुलर ही रहता है, न्यूज प्लूरल नहीं होता, वो सिंगुलर एक ही वर्ड है, ठीक है। आप खबरों को कभी न्यू नहीं कहते, आप हमेशा न्यूज ही कहते हो, ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, सिंगुलर है। इसीलिए ये जो मोस्ट का वर्ड होगा ये इस वर्ड पे डिपेंड करेगा कि ये वर्ड जो है ये वाला, ठीक है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इस वर्ड को देख के आगे हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। अगर ये वर्ड सिंगुलर है तो आगे हम एज लगाएंगे और अगर ये वर्ड प्लूरल है तो आगे हम आर लगाएंगे, ठीक है। भले हम हमारे साथ पहले जुमले में मोस्ट हो या ऑल हो, वो हमें आगे वाले वर्ड पर डिपेंड करके बताएगा कि ये जो इसके आगे मैं वर्ब लगाऊंगा वो प्लूरल लगेगा या सिंगुलर लगेगा, ठीक है। जैसे कि दूसरे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है मोस्ट, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है वो है फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या है, प्लूरल है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स, अब फ्लावर्स के आगे आप क्या लगाओगे, प्लूरल वर्ब लगाओगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वर या आर। तो ये क्या है, वर। मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स वर येलो, ठीक है। वर का मतलब प्लूरल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वर आर लगाओगे, ठीक है। तो फ्लावर्स को देख के आप लगाओगे, ठीक है। मेनली आपका जो मेन मकसद है वो मोस्ट के बाद जो दूसरा सब्जेक्ट आएगा उसको आप देखेंगे, मतलब आपका सब्जेक्ट जो है, ठीक है, उस पर आप डिपेंड करते हो। अच्छा जी, नंबर 3 को आप देखें, ऑल ऑफ द पिज्जा वॉज गॉन। पिज्जा क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, मतलब एक ही पिज्जा की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द पिज्जा मतलब सारा पिज्जा चला गया, लोगों ने खा लिया, ठीक है। अब पिज्जा जो है वो सिंगुलर है तो इसलिए हम इसके साथ वॉज लगाते हैं, ऑल ऑफ द पिज्जा वॉज गॉन, सिंगुलर है, ठीक है। दूसरा देखें, ऑल ऑफ द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं, इसका सिंगुलर होता है चाइल्ड, ठीक है। चिल्ड्रन इज प्लूरल, बात याद रखें, चिल्ड्रंस नहीं होता, ठीक है, चिल्ड्रन होता है प्लूरल। तो ऑल ऑफ द चिल्ड्रन वर लेट आ गए थे सारे, ठीक है। तो इसीलिए हम चिल्ड्रन के आगे जो है वो वर लगाते हैं क्योंकि चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है, ठीक है। अच्छा, अब इसके एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ये भी आपने मुझे जवाब देने हैं जो पहले। अच्छा, जब आप कमेंट में लिखेंगे ना तो कोशिश करें कि आप रूल नंबर 1 एक्सरसाइज, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 इस तरह के एक्सरसाइज आप हेडिंग में लिखें और मुझे भेजें तो मुझे अच्छा लगेगा, समझ आएगा, ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा।
अच्छा देखें, सर्कल द करेक्ट वर्ब इन द सेंटेंस। अब आप मुझे ये बताओगे कि इसमें क्या क्या लगेगा, ठीक है। जैसे कि पहला सेंटेंस है ईच ऑफ द गर्ल्स लुक या लुक्स, ईच आया है, ठीक है। ईच मैंने आपको बताया ना ऊपर, ईच क्या है, सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर आएगा तो उसमें आप क्या लगाओगे, लुक लगाओगे या लुक्स लगाओगे, ठीक है। आप यहाँ पे लुक्स लगाओगे, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि ईच जो है वो सिंगुलर है। लुक्स ईच ऑफ द गर्ल मतलब हर लड़कियों में एक एक, अब मेनली एक एक लड़की को फोकस किया जा रहा है, तो मतलब एक ही लड़की की बात हो रही है, ठीक है। मतलब सिंगल गर्ल की बात हो रही है, इसीलिए वो क्या है, हम लगाते हैं लुक्स, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा आइदर नहीं सॉरी एवरीबॉडी, एवरीबॉडी ये एवरीबॉडी क्या, वॉज या वर आस्क टू रिमेन क्वाइट। अब एवरीबॉडी सिंगुलर है, ठीक है, तो यहाँ पे वॉज लगाओगे या वर लगाओगे, यहाँ पे हम लगाएंगे वॉज। एवरीबॉडी वॉज आस्क्ड टू रिमेन क्वाइट, ठीक है। अच्छा नंबर 3, नाइदर ऑफ द मेन, नाइदर भी जो है वो सिंगुलर है, नाइदर ऑफ द मेन इज या आर लगाओगे, इज हेयर या आर हेयर यट, ठीक है। तो क्या लगाओगे। नंबर 4 देखें, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इज या आर ईच ऑफ द गर्ल्स रेडी टू लीव, ठीक है। इसमें आप क्या लगाओ, इज लगाओगे आर लगाओगे, इज ईच ऑफ द गर्ल्स रेडी टू लीव या लगाओगे आर ईच ऑफ द गर्ल्स रेडी टू लीव। इसमें आप लगाओगे इज, ठीक है, क्योंकि ईच जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए हम यहाँ पे इज लगाएंगे, ठीक है। नंबर 5, सेवरल ऑफ द शीप। अब ये जो है सेवरल, सेवरल क्या है, मेनी, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे सेवरल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, यहाँ पे हम इसलिए क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि शीप जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब एक क्या कहते हैं, शीप, भेड़िया, भेड़ को कहते हैं, किस क्या कहते हैं उसको उर्दू में, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेवरल का मतलब होता है मेनी, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आर लगाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है। अच्छा जी, बाकी भी आपको वही सम मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी। अब यहाँ पे क्या है, मेंबर्स है, मेंबर्स का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा लोग, ज्यादा मेंबर्स, ठीक है। तो सम मेंबर्स मतलब ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लगाओगे, आर लगाओगे या इज लगाओगे, वो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब यही होता है कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आप वर्ब भी प्लूरल लगाओगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी आप सिंगुलर लगाओगे, ठीक है। एज, एम, आर, वो सारी चीजें किस तरह फिट करनी है वो आपको आना चाहिए। और यहाँ पे वो मतलब बहुत इजी चीज है, लेकिन थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं, ज्यादा एडवांस लेवल पे पढ़ाया जा रहा है तो आपको शायद मुश्किल लगे। तो इन सारे सवालों के आप जवाब मुझे दीजिएगा, नीचे आंसर है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अच्छा जी, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में अगर हम देखें तो ये भी काफ़ी इजी है। इसमें आपको एक बात बताई गई है कि जो सब्जेक्ट, अगर 2 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, या 2 से ज़्यादा है और उनके दरमियान एंड का वर्ड आया है, मतलब वो जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है ना, बॉब एंड जॉर्ज, ये दोनों, इसमें इन दोनों के बीच में एंड का वर्ड आया है, मतलब दोनों सब्जेक्ट को एंड ने आपस में क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। इसी तरह अगर 2 सब्जेक्ट आपस में एंड के जरिए कनेक्ट होते हैं तो उनको हम प्लूरल मानेंगे, ठीक है। और उसके आगे हम जो वर्ब लगाएंगे वो भी प्लूरल होगा, मतलब आर होगा या वर होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। लेकिन अगर बीच में और आया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर आएगा, ठीक है, ये सॉरी मैं इसको सही कर, ये नॉर आएगा या बीच में और आएगा, तो फिर हम उसको प्लूरल नहीं मानेंगे, ना ही उसको सिंगुलर मानेंगे, ठीक है। फिर हम उसमें क्या करेंगे, जो पहला सब्जेक्ट होगा उसको इग्नोर करेंगे और दूसरा सब्जेक्ट जो होगा उसको देखेंगे। अगर दूसरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है। और अगर दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। कैसे, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं। पहला जुमला आप देखें, बॉब एंड जॉर्ज, बॉब एंड जॉर्ज जो है ये क्या है, दोनों एंड के जरिए, मतलब दोनों के बीच में क्या आया हुआ है, एंड आया हुआ है। एंड जो है वो हमें चीजों को प्लूरल करके बताता है, मतलब चीजों को प्लूरल करता है, ठीक है। अब बॉब एंड जॉर्ज जब आता है, दोनों के बीच में जब एंड लगता है तो ये प्लूरल हो जाता है, इसलिए हम इसके साथ क्या लगाते हैं,
आर लगाते हैं, ये आपने देखा होगा, ठीक है। बॉब एंड जॉर्ज आर लिविंग, ये हम नहीं कह सकते कि बॉब एंड जॉर्ज इज लिविंग, क्योंकि दोनों की बात हो रही है, दोनों प्लूरल है, तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा सेंटेंस देखें, नाइदर बॉब नॉर जॉर्ज, ठीक है। अब यहाँ पे बॉब और जॉर्ज के दरमियान क्या लिखा हुआ है, नॉर आया हुआ है, ठीक है। लेकिन नॉर जो है वो हमें प्लूरल और सिंगुलर के बारे में डिसाइड नहीं कर सकता, इसलिए हम बॉब को छोड़ देते हैं और जॉर्ज के ऊपर फोकस करते हैं। जॉर्ज के बाद जो है, मतलब फॉर एग्जांपल ये जो सेकंड सब्जेक्ट है, ठीक है, जॉर्ज, एक तो ये है पहला वाला बॉब, दूसरा है जॉर्ज। जॉर्ज को देखेंगे, अगर जॉर्ज जो है वो सिंगुलर है तो हम वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, जिससे जॉर्ज जो है वो सिंगुलर है। बॉब नॉर जॉर्ज इज लिविंग, ठीक है। तो इसलिए हम, चूंकि जॉर्ज जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हम वर्ब जो है वो भी सिंगुलर लगाते हैं, मतलब एज लगा लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है बॉब नॉर हैज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, ज्यादा दोस्त, ठीक है। अब दोस्त जो है वो प्लूरल है, इसलिए हम इसके आगे आर लगाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स के आगे आप एज नहीं लगा सकते, क्योंकि फ्रेंड्स जो है वो सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है, तो इसलिए प्लूरल के आगे हम आर लगाते हैं, ठीक है। तो इस रूल नंबर 5 का मेनली मकसद ये है कि अगर दोनों वर्ड के यानी दो सब्जेक्ट्स के बीच में एंड आया हुआ है तो वो प्लूरल हो गया, उसके आगे हम आर लगाएंगे या वर लगाएंगे, मतलब प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। और अगर नॉर आया है या बीच में और आया है, ठीक है, नॉर या आर, जैसे कि ये आप देखें यहाँ पे आपको बताया गया है ऊपर, ठीक है, नॉर आया है या और आया है, तो वो फिर हम दूसरे वाले सब्जेक्ट को देखेंगे कि वो प्लूरल है या सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो हम एज लगाएंगे और अगर प्लूरल है तो हम आर लगाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है रूल नंबर 6, ठीक है। और रूल नंबर 6 में आपको बताया जाए दियर एंड हियर आर नेवर सब्जेक्ट्स। अक्सर हम जुमला दियर से स्टार्ट करते हैं या हेयर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, तो ये कभी भी सब्जेक्ट्स नहीं होते, इनको हम सब्जेक्ट्स नहीं मानते, ठीक है। इसमें हम जुमले में जो मेन सब्जेक्ट होगा उसको देखेंगे और उस वर्ड के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि एज लगाना है, आर लगाना है, वॉज लगाना है या वर लगाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको एक जुमला बताया गया है, देयर वर 5 बुक्स ऑन द शेल्फ, ठीक है, अलमारी के ऊपर या अलमारी में जो है 5 बुक्स रखे हुए थे। अब यहाँ पे देयर जो है उससे हमें कोई भी पता नहीं चलता कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। मेनली हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है बुक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बुक्स के साथ एस लगा हुआ है, मतलब बुक्स क्या है, प्लूरल है, इसीलिए हम जब इस जुमले में वर्ब लगाएंगे तो वो भी प्लूरल होगा, ठीक है। बुक्स वर प्लूरल, ठीक है, वर्ब जो है वो प्लूरल है ना, तो इसलिए हम लगाते हैं द देयर वर 5 बुक्स। ऐसा नहीं कह सकते कि देयर वाज 5 बुक्स, क्योंकि वो फिर गलत हो जाएगा, तो हमने लगाना है देयर वर 5 बुक्स ऑन द शेल्फ, ठीक है। इसीलिए इसमें हम किस चीज को देख के वर लगाते हैं, बुक्स को देख के, ठीक है, क्योंकि बुक्स के साथ एस लगा हुआ है ना, मतलब प्लूरल है, तो इसलिए हम यहाँ पे वर लगाते हैं। वॉज लगा लिया तो जुमला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, आपका 1 नंबर कट जाएगा। दूसरा जुमला देखें, हियर इज द रिपोर्ट यू वांटेड। अब यहाँ पे रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट, रिपोर्ट को आप देखें, रिपोर्ट है या रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट है, मतलब सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब क्या लगाते हैं, एज लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नीचे चलते हैं और रूल नंबर 7 पे आते हैं। रूल नंबर 7 में आपको क्या बताते हैं, कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स जो है, नॉर्मली कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन्स होते हैं जो एक ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ थिंग्स को कहते हैं, जो आपको एक बहुत बड़ा, मतलब उसमें लोग तो बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन मतलब एक होते हैं, जैसे आर्मी। अब आर्मी सिंगुलर वर्ड है, लेकिन उस आर्मी कितने ज्यादा लोग होते हैं आर्मी, या आप कह सकते हो कि टीम, कोई भी क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, 10 11 12 प्लेयर होते हैं, ठीक है, 11 प्लेयर्स होते हैं फॉर एग्जांपल क्रिकेट के टीम में, लेकिन आप उसको टीम्स तो नहीं कह सकते ना, आप उसको टीम कहते हो। इसी तरह के वर्ड को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, जैसे कि ये आपको बताए गए हैं, आर्मी जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन इसको हम सिंगुलर मानते हैं, ठीक है। इसी तरह ऑडियंस, क्लास, क्लब, कमेटी, क्राउड, फ्लॉक, ग्रुप, हर्ड, ज्यूरी, ऑर्केस्ट्रा, पब्लिक, ये सारी चीजें जो है वो क्या है,
ये कलेक्टिव नाउन है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिली हुई है लेकिन उन सब का एक नाम है, ठीक है, इसीलिए हम इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो ऊपर लिखा गया है कि कलेक्टिव नाउन्स में बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन देयर यूज इन द सेंटेंस, ठीक है, कि मतलब जब कलेक्टिव नाउन आएगा तो आप उसको देखोगे कि कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर है तो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे। अगर आर्मी आया हुआ है, फॉर एग्जांपल सिर्फ आर्मी है, ठीक है, तो उसके साथ आप क्या लगाओगे, एज लगाओगे। लेकिन आया हुआ है आर्मीज, ठीक है, तो फिर आर्मी ज्यादा हो गए ना, फिर आप क्या लगाओगे, कलेक्टिव नाउन तो है लेकिन प्लूरल है, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर आप आर लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जिसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया गया है, द ऑर्केस्ट्रा इज प्लेइंग अ हेड सॉन्ग। ऑर्केस्ट्रा जो है वो एक बैंड होता है, ठीक है, जो कि गाने बजाने का काम करते हैं, मतलब जैसे एक बैंड होता है और वो जाके स्टेज शो कराते हैं, इसी तरह ऑर्केस्ट्रा जो है एक बैंड कहलाता है। ऑर्केस्ट्रा इज प्लेइंग अ हेड सॉन्ग। अब ऑर्केस्ट्रा जो है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ऑर्केस्ट्राज मतलब इसके साथ एस यानी प्लूरल नहीं है, ऑर्केस्ट्रा है ओनली सिंगुलर, इसलिए इसके साथ वर्ब इज लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा वर आस्क्ड टू गिव देयर मसल म्यूजिकल बैकग्राउंड। ऑर्केस्ट्रा जो है अब उनको बताया गया है, ठीक है, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में फिर बहुत सारे लोग हैं तो उनसे जब पूछा जाता है तो फिर वो प्लूरल हम मानते हैं, ठीक है, इसीलिए इसके साथ हम वर लगाते हैं। तो ये जो है मुख्तलिफ किस्म की कंडीशन होते हैं। कलेक्टिव नाउन जो है वो मेनली हम सिंगुलर मानते हैं और उसके साथ हम वर्ब जो है वो लगाते हैं, उसके एज लगाते हैं या आर लगाते हैं। ऑर्केस्ट्रा या फिर आर्मी या फिर इसी तरह के जो मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं उनके कंडीशन को देख के हम मुख्तलिफ किस्म के वर्ब लगाते हैं। वही ऊपर वाली कहानी है, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे दोबारा से एक्सरसाइज है जो कि जवाब मुझे चाहिए होंगे आपके, ठीक है। ये देखें, जो कि मैंने आपको बताया है ना कि जब वर्ब आएगा एंड और नॉर वाली जो कहानी मैंने आपको बताई। अब यहाँ पे आप देखें, जो पहला आपको सेंटेंस बताया गया है कि मार्गो एंड हर पेरेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे एंड आया हुआ है तो मतलब जब दो सब्जेक्ट्स के बीच में एंड आता है तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, ठीक है। तो प्लूरल के साथ हम वो जब वर्ब लगाते हैं तो हम वो क्या लगाते हैं, मतलब वो प्लूरल लगाते हैं ना, इसीलिए जो है वो जो पहला रूल हमने पढ़ा था कि जब इसी तरह का वर्ड आएगा तो हम क्या लगाएंगे, मतलब जब ज्यादा होगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, कार आएगा तो हम उसके साथ स्टेज लगाएंगे, ठीक है। अगर कार्स आएगा तो फिर हम उसके साथ स्टे लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह की कहानी यहाँ भी है। मार्गो एंड हर पेरेंट्स, ठीक है, मतलब प्लूरल हो गया तो इसके साथ हम विजिट लगाएंगे या विजिट्स लगाएंगे, इसके साथ हम लगाएंगे विजिट। क्योंकि विजिट क्यों लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ हम वर्ब जो है वो सिर्फ सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ठीक है, विजिट। दूसरा देखें, आइदर द कप और द ग्लासेस, ठीक है, ये देखें, आइदर द कप और द ग्लासेस, इसमें आप क्या लगाओगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझे, आइदर द कप्स और द ग्लासेस, ग्लासेस ये वही आर वाली कहानी है, ठीक है। तो इसमें आप दूसरे सब्जेक्ट को देखेंगे, मतलब ग्लासेस को देखेंगे कि ये प्लूरल है या सिंगुलर है, तो इसमें आप आर लगाओगे ग्लासेस के साथ या एज लगाओगे। चूंकि ग्लासेस प्लूरल है तो इसलिए हम इसके साथ आर लगाएंगे, ठीक है। आइदर द कप्स और द ग्लासेस आर इन द डिश वॉशर, ठीक है, हम आर लगाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा नंबर 3 पे आप देखिए, वन एंड फ्रेड, वन एंड फ्रेड जो है वो क्या है, वन एंड फ्रेड ये जो है दोनों प्लूरल हो जाते हैं, इसलिए हम इसके साथ नीड लगाएंगे, ठीक है। नीड क्यों लगाएंगे, क्योंकि प्लूरल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। अच्छा जी, नंबर 4 देखें, नंबर 4 दियर इज या दियर और, ठीक है। अब देखें, दियर अ डॉग, अ कैट, ठीक है, अ बर्ड एंड इन द गैराज, ठीक है, मतलब 3 चीजें बताई गई हैं, डॉग, कैट एंड बर्ड। तो इसीलिए हम चूंकि सब्जेक्ट ज्यादा हो गए, मतलब प्लूरल हो गए, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज नोट करने वाली है। अच्छा, बाकी जो सवाल है ये भी आप देख लीजिएगा और मुझे बताएं इसके जवाब आपके कमेंट्स में, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ
और नीचे आंसर है। तो ये 15 सवाल है और आप देखें, इंशाल्लाह आप ये एक्सरसाइज करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको चीज़ समझ नहीं आई है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाएं, जो रूल्स मैंने आपको बताएं उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, रूल नंबर 8 को आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, मनी, मेजरमेंट एंड वेट आर यूजुअली सिंगुलर व्हेन द अमाउंट इज कंसिडर्ड 1 यूनिट। ठीक है, जब भी हम पैसों की बात करते हैं या टाइम की बात करते हैं या मेजरमेंट्स मतलब कुछ नाफ तोल की बात करते हैं, ठीक है, या फिर वेट की बात करते हैं, जब हम उनको एक ही यूनिट कंसिडर करके, जैसे हम कहते हैं कि $5 तो इतने ज़्यादा मतलब इतनी बड़ी रकम नहीं है ना, हम कहते हैं, तो वो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को एक यूनिट समझ के बात करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको सिंगुलर मानेंगे। ठीक है, जैसे कभी टाइम आता है, कभी वेट आता है, कभी मनी या मेजरमेंट्स की बात आती है, तो हम उसको एक यूनिट मान के जो है उसको सिंगुलर मानेंगे और उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, अब देखें जैसे कि लिखा हुआ है $5 इज, यहाँ पे जो है आर हम नहीं लगाएंगे, हालांकि आपको दिखाया गया है कि $5 जो है वो मतलब डॉलर्स है ना, प्लूरल है, लेकिन हम एज लगाते हैं क्योंकि ये एक खास महदूद यूनिट है, $5। ठीक है, या 5000 जब हम कहते हैं कि 5000 इतनी बड़ी रकम नहीं है। ठीक है, अब 5000 जो है वो हम एक ही मतलब यूनिट, एक ही वो समझ के बताते हैं कि 5000 इतनी बड़ी रकम तो नहीं है। ठीक है, अब ये क्या है, एक यूनिट समझते हैं जब हम इसे, तो हम इसको क्या करते हैं, सिंगुलर मानते हैं, मतलब 5000 सिंगुलर हम मानते हैं ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके साथ एज लगाते हैं और नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा 10 डेज 10 दिन तो बहुत ज़्यादा टाइम है। अब ये तो हम नहीं कह रहे कि 10 दिन कितने बड़े दिन है, कितने बड़े टाइम है, इस तरह प्लूरल करके तो हम नहीं बताते, हम कहते हैं 10 दिन तो बहुत ज़्यादा टाइम है, मतलब ज़्यादा टाइम है, सिंगुलर मान के हम चलते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसके साथ क्या लगाते हैं, एज लगाते हैं। 10 डेज इज़ नॉट नियरली एनफ टाइम, या 10 डेज इज़ वेरी बैक टाइम। ठीक है, आप कह सकते हो। तो ये इसी तरह की जब चीज़ें आती हैं, जब मनी की बात होती है, जब टाइम की बात होती है, जब मेजरमेंट्स की बात होती है, हम कहते हैं 5 फीट। ठीक है, 5 फुट एज अ स्मॉल एरिया, ये तो नहीं कहते ना कि 5 फीट एज अ स्मॉल एरियाज। ठीक है, ऐसा तो नहीं कहते, स्मॉल एरिया मतलब एक ही यूनिट हम मान के चलते हैं, तो इसीलिए हम उसको एक ही सिंगुलर मानते हैं और उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। अच्छा, ऑन ओकेजन हाउएवर दीज टर्म्स आर यूज्ड इन द प्लूरल सेंस, कभी कभी हम इसको प्लूरल भी बनाते हैं, जैसे कि देयर वर 30 मिनट्स के 30 मिनट रह गए हैं। अब 30 मिनट को हम प्लूरल मानते हैं, ऐसा तो नहीं कि 30 मिनट रह गया है, ऐसा तो नहीं, 30 मिनट रह गए हैं। तो जब आपने प्लूरल समझना है, ठीक है, मतलब प्लूरल करके आप बात कर रहे हो, उर्दू में आपको ये अच्छा समझ आएगा, तो फिर आप क्या करते हो, उसको प्लूरल मानते हो। लेकिन जब आप कहते हो कि 10 दिन इतना बड़ा टाइम है या इतना बड़ा टाइम नहीं है, या $5 या 5000 इतनी बड़ी रकम नहीं है, अब हम क्या करते हैं, इसको सिंगुलर मानते हैं ना, तो फिर हम उस सिचुएशन में इसके साथ क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, आप अपना दिमाग यूज करके इसको समझ सकते हैं। अच्छा, रूल नंबर 9 पे आते हैं। रूल नंबर 9 जो है, सम नाउन्स, ये लिखा हुआ है। ठीक है, सम नाउन्स वाइल प्लूरल इन फॉर्म आर एक्चुअली सिंगुलर इन मीनिंग। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर तो आपको प्लूरल नजर आएंगे, लेकिन वो होते हैं सिंगुलर। जैसे कि हम कहते हैं मैथमेटिक्स के साथ एस लगा हुआ है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये प्लूरल है, लेकिन ये एक सब्जेक्ट है, मतलब सिंगुलर है ना। तो मैथमेटिक्स इज नॉट इजी सब्जेक्ट फॉर सम पीपल। ठीक है, या मैथमेटिक्स इज सम इजी सब्जेक्ट फॉर सम पीपल, आप इस तरह कह सकते हो। ऐसा तो नहीं कह सकते ना मैथमेटिक्स और वेरी हार्ड सब्जेक्ट, क्योंकि मैथमेटिक्स तो एक ही सब्जेक्ट है, इसीलिए हम इसको जो है वो क्या करते हैं, सिंगुलर मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा लिखा हुआ है फिजिक्स इज नॉट टॉट बाय प्रोफेसर बाल्डविन। ठीक है, तो फिजिक्स जो है वो एक प्लूरल है। इसी तरह मम्प्स, होम इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, जो जितने भी वर्ड्स आपको बताए गए हैं, मतलब आपको आएंगे नज़र प्लूरल, लेकिन ये है बेसिकली
सिंगुलर, ठीक है, जैसे कि मम्स, मीजल, फिजिक्स, एक्रोबैटिक्स, होम इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, कैलिस्थेनिक्स, ठीक है, जिम्नास्टिक्स, एस्थेटिक्स, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके साथ एस लगा हुआ है, तो मतलब आपको प्लूरल, आप ऐसे समझेंगे प्लूरल है, लेकिन प्लूरल नहीं होते, ये सिंगुलर होते हैं, ठीक है। अच्छा, नीचे आपको वही रूल नंबर 10 भी बताया गया है, ये वही है, क्या लिखा हुआ है, डोंट एंड डजंट मस्ट एग्री विद सब्जेक्ट, ठीक है, यूज डजंट आफ्टर ही शी एट। ये तो आपने वो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में पढ़ा होगा कि जब ही शी एट आता है तो हम उसके साथ उसके आगे क्या लगाते हैं, डजंट लगाते हैं, और जब प्लूरल आता है, मतलब जब सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, ही आता है, ही डजंट गो टू स्कूल, ठीक है, या शी आता है, शी डजंट वांट टू वॉश द डिशेज, ठीक है, या एट आता है, इट डज नॉट मैच विद माई बुक, या विद माई जो भी आप कह लो, ठीक है, विद माई शर्ट, विद माई शूज, ठीक है। तो इसके साथ आप कह सकते हो कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा उसके साथ आप डजंट लगाओगे, और जब प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ आप डोंट लगाओगे, जैसे दे, वी, यू, ठीक है, ये क्या होता है, प्लूरल, जैसे दे डोंट हैव अ कार, ठीक है, ये क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए हम वो लगाते हैं, तो उसके साथ हम डोंट लगाएंगे। वी है, वी डोंट वांट टू कम, ठीक है, तो डोंट लगा लिया, डजंट नहीं लगाया। तो इसमें भी आप सिंगुलर और प्लूरल को देखेंगे, सिंगुलर आएगा तो आप डजंट लगाओगे, प्लूरल आएगा तो आप डोंट लगाओगे, ठीक है। नीचे आपको एक्सरसाइज दिखाया गया है, ये आप देखेंगे, इसमें आपको जो है समझ आ जाएगा, ये आप देख लें। मैं आपको एक दो बताता हूँ। मम्स मैंने आपको अभी बताया ऊपर के सिंगुलर है, ठीक है, हालांकि आपको प्लूरल नजर आएगा। मम्स इज या आर वन ऑफ द मोस्ट अनकंफर्टेबल डिजीज, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें आप लगाओगे मम्स इज, क्योंकि मम्स जो है वो एक बीमारी का नाम है, ठीक है, आपको प्लूरल नजर आएगा लेकिन प्लूरल नहीं है। $100, $100 क्या है, इज अ लॉट ऑफ मनी या आर अ लॉट ऑफ मनी। $100 $100 एक बहुत बड़ी रकम है। $100 जो है वो क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर यूनिट है, तो इसलिए हम इसके साथ लगाए $100 इज नॉट अ लॉट ऑफ मनी टू सम पीपल, ठीक है। इसके अलावा शी के साथ आप क्या लगाओगे, डजंट लगाओगे या डोंट लगाओगे, डजंट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि वो सिंगुलर है। शी डजंट लुक वेरी वेल टुडे, ठीक है। 20 मिनट्स क्या है, अब 20 मिनट रह गए हैं, अब ये इसको हम क्या कहेंगे, प्लूरल लगाएंगे, ठीक है। तो 20 मिनट्स आर द अमाउंट या इज द अमाउंट। अब इसको अगर आप सिंगुलर मान के 20 मिनट एक इतना बड़ा टाइम है, तो फिर आप इसको सिंगुलर माने, या 20 मिनट रह गए हैं या 20 मिनट होने को है, ठीक है, तो फिर आप प्लूरल, वो आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि आप बात किस तरह बोल रहे हो। तो 20 मिनट्स इज द अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब इतना बड़ा टाइम है, ठीक है, तो इसमें हम इज लगाएंगे क्योंकि एक यूनिट की बात हो रही है। अच्छा, एट है तो एट के साथ हम डजंट लगाएंगे, ये आपको पता है। नीचे भी वाले भी आप देखें और मुझे बताएं कमेंट्स में कि क्या क्या आंसर होंगे इनके। अच्छा, एक लास्ट एक्सरसाइज और है, और ये एक्सरसाइज इसलिए इसमें ज़्यादा है क्योंकि इससे आपका पूरा जो कंसेप्ट है, अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई है तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। और एक्सरसाइज डालने का मेरा मकसद भी यही है कि इससे आपको चीज़ समझ आ जाएगी। जो चीज़ें मैंने इतनी अपना गला ख़राब करके आपको बताई हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह कि एक्सरसाइज करने के बाद आपको बिल्कुल बेस्ट समझ आएगा। नीचे वाले में यही है कि जो आपको डैशेस दिए गए हैं, ठीक है, इनमें आप क्या करेंगे, जो जुमला आपको बताया गया है इसमें जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, ठीक है, जो वर्ब सही लगेगा वो आपने इसमें लगा देना है, ठीक है। और इसी तरह आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, या आप मुझे स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो, ठीक है, इन द ग्रुप, या फिर मेरे कांटेक्ट नंबर पे जो मैंने ग्रुप में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप मुझे कमेंट्स में बता दे तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे समझाऊं, ठीक है, और इससे ज़्यादा मैं आपको शायद ना समझा पाऊँ, तो आप अपना मुझे रिस्पांस दीजिएगा कमेंट्स में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।